हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्पेशली एनसीईआरटी बायोलॉजी। आप जानते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है वो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि मेरे चैनल में यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टेक्निकल टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में हैं, मेरे चैनल में आपको वो सारे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फाइलम पोरीफेरा। जो एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो जहाँ तक इनके मेंबर्स का सवाल है, जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड, क्या है उनका, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो स्पॉन्ज लाइक होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्पॉन्ज, जैसे कि आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं, जो जैसे स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इनके फाइलम को हम पोरीफेरा कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अभी इनके फिजियोलॉजी के बारे में हम आगे बताएंगे, इसीलिए इनको हम स्पॉन्ज लाइक अपियरेंसेस होते हैं, इसीलिए इनको इन जनरल कॉमन टर्म जो है वो स्पॉन्जेस के नाम से हम जानते हैं। जहाँ तक इनके हैबिटेट का सवाल है, मोस्टली ये मैरीन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं, सीज़ में, ओशंस में पाए जाते हैं। और बहुत कम ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर नदियों में पाए जाते हैं। जहाँ तक सिमेट्री का सवाल है, स्पॉन्जेस की सिमेट्री जो है वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी इनके अंदर कोई डेफिनेट सिमेट्री, जैसे कि रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती है। यानी किसी भी पोर्शन से उनको कट करेंगे तो वी विल नॉट गेट द टू इक्वल हाफ्स। जहाँ तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होते हैं। एक तो प्रिमिटिव होते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो सेलुलर लेवल है, यानी उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है, ध्यान रखिएगा। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सेलुलर लेवल का है। टिश्यू फॉर्मेशन अभी इनमें नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जेस की एक ख़ास बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, वो है स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट, या जिनको हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। तो स्पॉन्जेस की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम से उनकी पहचान होती है, जिसमें वाटर जो है वो एंटर करते हैं कैसे, थ्रू, अभी माइन्यूट पोर्स का जिक्र मैंने आपसे किया था, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। दे आर वेरी वेरी माइन्यूट पोर्स, बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इनकी बॉडी पे जो है दीज आर ऑल स्मॉल पोर्स, इन्हीं को हम कहते हैं ऑस्टिया। तो वाटर जो है, पानी जो है वो इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, वाटर एंटर्स थ्रू दीज ऑस्टिया, दीज पोर्स। उसके बाद क्या होता है, ये जो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, पानी तो अंदर आ गए, अब इस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं, एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील यानी स्पॉन्जेस के बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। फ्रॉम वेयर द वाटर गोज आउट, पानी तो एंटर किया ऑस्टिया से और फिर ये भर गया इनका पूरा स्पॉन्जोसील, और फिर यहाँ से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है थ्रू ऑस्कुलम। ऑस्कुलम एक इनका आउटर पार्ट है, यहाँ से ये पानी बाहर निकलता है, एक तरह से माउथ की तरह आप कह सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑस्कुलम। सो ऑस्टिया से पानी एंटर किया और ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर निकल गया, फिलिंग अप द स्पॉन्जोसील। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। इनके बहुत सारे फिजियोलॉजी जो हैं, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो इन्हीं जो वाटर सिस्टम है या कैनाल सिस्टम है इसके थ्रू पूरे होते हैं। जैसे कि फूड गैदरिंग हो गया, फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया और रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया। तो ये तीन तीन इनके जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से, एक तो हो गए आपके जो ये देखिए, इनको मैं जूम करके आपको बता दूं कौन कौन से इनके फंक्शंस हैं।
दिस pathway of water transport is helpful in food gathering. एक तो फूड गैदरिंग, फूड इससे वो गैदर करता है. दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑक्सीजन का पानी के थ्रू एक्सचेंज होता है. और रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो इसी के थ्रू, यानी वाटर सिस्टम या जो कैनाल सिस्टम है, इसी के थ्रू ये ऑस्कुलम से निकल जाते हैं. कोएनोसाइट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पोरिफेरेंस के लिए, स्पॉन्जेस के लिए. कोएनोसाइट्स जिसको हम दूसरे नाम कॉलर सेल्स से भी जानते हैं. तो ध्यान रखिएगा, या तो कॉलर सेल्स कह लीजिए या फिर कोएनोसाइट्स कह लीजिए. ये क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? दे लाइन द स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग होती है, यानी स्पॉन्जोसील जो बॉडी कैविटी होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसको वो एक तरह से लाइन करते हैं, उसको उसके सरफेस के ऊपर ये पाए जाते हैं. एंड स्पॉन्जोसील और एज वेल एज कैनाल, जो कैनाल है उनके अंदर भी ये कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाए जाते हैं और स्पॉन्जोसील में तो पाए ही जाते हैं. डाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, स्पॉन्जेस के डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होते हैं. इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर होते हैं डाइजेशन. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. बॉडी के अंदर जो है, इनकी बॉडी के अंदर एक तरह का स्केलेटन पाया जाता है, बहुत ही प्रिमिटिव होता है, जिसको हम स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स के नाम से जानते हैं. जहाँ तक सेक्सेस का सवाल है, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं. सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी वो बाइसेक्सुअल होते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स. तो हर्माफ्रोडाइट्स क्या हुए? हर्माफ्रोडाइट्स वो एनिमल्स हुए जिनके अंदर एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं. एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल. एक ही इंडिविजुअल में स्पर्म भी प्रोड्यूस हो रहा है जो मेल गैमीट्स है, और एग भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि फीमेल गैमीट्स है. दोनों ही एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, इसीलिए इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं. स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी होता है. और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? गैमीट से होता है. देख ही रहे हैं आप, मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट. जहाँ तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? ऐसे डेवलपमेंट को जिसके अंदर लावल स्टेजेस पाए जाए, इनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. हैविंग अ लावल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. इनकी जो मॉर्फोलॉजिकली वो जो लार्वा है वो डिस्टिंक्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लार्वा को हम बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लार्वा है क्वाइट डिस्टिंक्ट होता है. जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एक नज़र इनके एग्जाम्पल्स पे भी डाल लेते हैं. जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं पोरिफेरा के. एक तो साइकन है जिसको हम स्काइफा कहते हैं. देन कम्स द स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं. और यूस्पॉन्जिया. यूस्पॉन्जिया की अगर हम बात करें, यूस्पॉन्जिया जो है वो किस नाम से जाना जाता है? बाथ स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है. तो एक हो गया साइकन जिसको हम स्काइफा कहते हैं, देन स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और यूस्पॉन्जिया जो है वो बाथ स्पॉन्ज है. इनके डायग्राम पर एक नज़र और डाल लेते हैं. ये देखिए इनके डायग्राम्स हैं. ये पहला वाला क्या है? द फर्स्ट वन इज स्काइफा या साइकॉन. और दूसरा वाला क्या है? ये हमारा यूस्पॉन्जिया है जो कि बाथ स्पॉन्ज है. और तीसरा वाला ये क्या है? स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर है. तो इसका आपने देखा, आज के क्लास में आपने पोरिफेरा के बारे में और उनके जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी कैसी है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है, उनके हैबिटेट्स कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे जो अकाउंट्स हैं पोरिफेरेंस के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं,
उनके बारे में आज के क्लास में आपने पढ़ाई करी। तो कैसा लगा आज का क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन-कौन से टॉपिक्स में और पढ़ना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भूलना नहीं। थैंक यू।